हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रमन तिमान। आई थिंक आप सभी सारे ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर है। ये बीकॉम का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके ऊपर हमारी ये वीडियो होगी। चैप्टर नंबर 2 का हम एक टॉपिक करने वाले हैं इशू ऑफ राइट्स। ठीक है जी, इसके 2 टॉपिक्स होंगे, 2 वीडियो बनेंगी, इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर। तो आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ राइट्स स्टार्ट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग राइट इशू। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट इशू इज गवर्न बाय सेक्शन 81 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। जो राइट इशू है हमारा वो सेक्शन 81 सब सेक्शन 1 में आता है कंपनीज एक्ट 1956 में। द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी थ्रू लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है जी, ये जो राइट इशू होता है वो एक कंपनी इशू करती है, इसको कहा जाता है लेटर ऑफ ऑफर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटर ऑफ ऑफर। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि लेटर ऑफ ऑफर क्या है। राइट इशू को ही हम लेटर ऑफ ऑफर कहते हैं। आगे है थर्ड पॉइंट, राइट इशू मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द इशूअर एज एन रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड फॉर दी सेट पर्पस ICDR रेगुलेशन। जो राइट इशू है हमारा वो एक लिस्टेड इशूअर को इशू किया जाता है, मतलब कुछ बंदों को ही इशू किया जाता है। ठीक है जी, किन बंदों को इशू किया जाता है मैंने अभी आपको बताया, शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है जी, राइट इशू क्या है, ये एक लिस्टेड इशूअर को इशू किया जाता है जो कि फिक्स होते हैं और रेगुलेशंस में आते हैं, किसकी, ICDR की रेगुलेशन में आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ICDR रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, ये सेबी के अंदर आता है। इसकी टाइम लिमिट होती है, ठीक है जी, 3 डेज मिनिमम होती है, मैक्सिमम होता है 10 डेज। मतलब एक रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कुछ नहीं है इसको। ठीक है जी, अगर आपने जो राइट इशू है पब्लिक को देना है तो उसका 21 डेज का पीरियड है और कुछ नहीं है। ICDR क्या है, बस इसका फुल फॉर्म याद रखना, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। लेट्स टॉक अबाउट सम राइट इशू और प्री एम्प्टेड राइट। सब्सिक्वेंट दोनों सेम है। इशू ऑफ शेयर्स बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर नोन एज राइट इशू। राइट इशू क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी, वो कंपनी जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब चल रही है कंपनी, ठीक है, बंद नहीं हुई है, चल रही है। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो कंपनी जो अभी तक चल रही है और उसने अपने शेयर होल्डर्स को देना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना है। ठीक है जी, उसे कहते हैं राइट इशू करना। एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू के बारे में पढ़ लेते हैं जी। द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज रिटेन्ड इन द हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट इशू क्या है, कंपनी का कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथों में दे देना। The existing shareholders do not suffer on account of dilution in the value of their holdings। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्या है, उनके पास ऑलरेडी शेयर्स होंगे तभी तो वो शेयर होल्डर्स बने ना। क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सफ़र नहीं करते, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है कि उनके पुराने शेयर में और जो उनको नए शेयर इशू किए जा रहे हैं उसमें। ठीक है जी, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होती है उनको, दोनों डिफरेंट हैं। कंफ्यूजन कैसे नहीं होती हैं, इफ फ्रेश शेयर्स आर ऑफर्ड टू देम बिकॉज वैल्यू ऑफ शेयर इज लाइकली टू फॉल विद फ्रेश इशू। अगर हम उसको कोई फ्रेश इशू देंगे, मतलब फ्रेश शेयर देंगे, तो उसकी वैल्यू भी तो फ्रेश होगी, उसको जो इनकम मिलना है वो भी तो फ्रेश होगा ना, पुराना नहीं होगा। This decrease in the value of this share will compensate by getting new share at a price lower than the market price। राइट इशू क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर दे दिया हमने, बट एक कंपनसेट अमाउंट पर दिया, मतलब सस्ते भाव में दे दिया। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर का उसका थोड़ा सा कम करके उनको दे दिया। ठीक है जी, द एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, ये राइट इशू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे, इफ़ शेयर आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक आर अवॉइडेड। अगर राइट इशू हम जनरल पब्लिक को दे रहे हैं, राइट इशू जो है हम जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हैं, जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी उनके उन शेयर को इशू करने के खर्चे होंगे, उनको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इमेज ऑफ द कंपनी इज बेटर्ड एज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिमेन सेटिस्फाइड। देखो, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, ठीक है जी, वट इफ नहीं भी हो गई जो भी हैं, ठीक है,
मैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो मेरे सब्सक्राइबर्स बने रहें। सेम एज़ कंपनी, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं वो भी उनको क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। सेटिस्फाई कैसे करने की कोशिश करती है कंपनी? उनको राइट इशू करके, उनको बेनिफिट देके। राइट इशू इज इक्वल टू बेनिफिट, ठीक है जी। देयर इज मोर सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल बाय राइट इशू देन बाय व्हेन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड टू पब्लिक, ठीक है जी। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू अदर शेयर्स, ठीक है जी। डायरेक्टर्स कैन नॉट मिस यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ इशूइंग न्यू शेयर टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो डायरेक्टर हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो ये अपॉर्चुनिटी को खोते नहीं है। अगर उनको पता चल गया कि कंपनी जो है राइट इशू करने वाली है तो वो जल्दी से झड़प लेते हैं, जी भाई नहीं हमको चाहिए, ठीक है जी। वो अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, वो रिलेटिव्स को देते हैं, बिकॉज इसमें कोई खतरा नहीं होता है, इसमें कोई लॉस नहीं है, इसको आमदन आनी ही आनी है। कंपनी राइट इशू तभी इशू करेगी जब उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और वो अपने बंदों को खुश रखना चाहेगी, ठीक है जी। इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि राइट इशू इज इक्वल टू मोर बेनिफिट। लेट्स टॉक अबाउट सम other important points on right issue. You can use it to elaborate your paper. इशू ऑफ कैपिटल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। ऑफर मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, आपने प्रोराटा किया था उसके बेसिस पर राइट इशू किया जाता है। ऑफर डॉक्यूमेंट कॉल्ड लेटर ऑफ ऑफर, इस राइट इशू को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? लेटर ऑफ ऑफर। ऑप्शन गिवन टू अप्लाई फॉर एडिशनल शेयर्स, ये क्या कौन सी ऑप्शन है? आप एडिशनल शेयर्स में अप्लाई कर सकते हो। राइट्स रिन्यूएशन आर ट्रेडेबल मे बी सोल्ड ऑफ इन द मार्केट, आप इसको खरीद के आगे भी सोल्ड कर सकते हो। कंपैरिजन विद पब्लिक इशू विद फैमिलियर इन्वेस्टर्स हैंज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल, लेस फ्लोटेशन कोस्ट सिंस नो अंडरराइटिंग बट लोअर प्राइसिंग टू बेनिफिट शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। इसके सारे बेनिफिट दिए हुए उन्होंने कि ये पब्लिक इशू से बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये हम अपने इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं, ठीक है जी। ये मोर सक्सेसफुल है, इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फ्लोटेशन कोस्ट मतलब प्राइस बढ़ता घटता नहीं है, एक स्थिर रहता है, ठीक है जी। मैंने अभी भी बताया कि राइट इशू कंपनी तभी इशू करेगी जब उसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जंप ऑन द टॉपिक दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ राइट। देखो मेरे को इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसका जो स्लाइड शेयर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सिर्फ इसका ही नहीं, आपको बहुत सारे वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, बस आपको वहाँ पर जाके देखना है। इनकम टैक्स का है वहाँ पर, क्लास 12 का है वहाँ पर, बीकॉम ऑनर्स का है वहाँ पर, इनकम टैक्स के जो हमारे अदर नोट्स हैं उसका है वहाँ पर, मतलब बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। आपको जस्ट इसको लिंक को खोलना है एंड देन आपको सर्च करना है जो भी आप चाहते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड रिलेटिव है जो क्लास 12th में है और उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वो भी उसको मिल जाएंगे वहाँ पर स्लाइड शेयर में, ठीक है जी। बस आपको वहाँ पर जाना है, इतना कष्ट करना है आपको। हम बात कर रहे थे The right shares are undoubtedly valuable where the issuing company has been either regularly paying handsome rate of dividend or expected to become highly profitable one. Valuation of rights क्या है? देखो अगर कोई कंपनी राइट शेयर इशू कर रही है अनडाउटफुली, ठीक है जी, उसका जो रेगुलर पेइंग होगा मतलब हैंडसम रेट होगा जो उसका, वो क्या होगा? हाईली प्रॉफिटेबल होगा। तो उसको वैल्यूएबल करने का एक आसान सा तरीका क्या है? डिमांड फॉर द शेयर्स ऑफ सच कंपनी आर कंसिडरली लार्ज। ये जो राइट इशू है इसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में, बहुत ही ज़्यादा लार्ज वैरायटी में, एंड देयर मार्केट प्राइस अप्रिशिएट अबव द इशू प्राइस। और जो इसका मार्केट प्राइस है उससे भी ज़्यादा इसका इशूइंग प्राइस होता है, ठीक है जी। अगर सोच लीजिए आपको किसी की मतलब ज़रूरत है, ठीक है, आपको मतलब चाहिए ही चाहिए वो चीज़, तो दूसरा बंदा समझ लेता है कि भाई इसको चाहिए चीज़, कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है वो जो ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए ही चाहिए वो। तो ये जो होगा वैल्यूएशन ऑफ राइट्स मींस द एवरेज गेन मेड बाय द शेयर होल्डर्स इफ़ ही सब्सक्राइब द राइट ऑफर, ठीक है जी। जो उसका एवरेज गेन होगा मतलब शेयर होल्डर का जो उसने कमाया है राइट इशू से, जो उसका एवरेज गेन होगा वही क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ राइट होगा। समझ आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ राइट मीन्स, वैल्यूएशन ऑफ राइट मीन्स द एवरेज गेन, ठीक है जी, जो भी उसका प्रॉफिट होगा मेड बाय द शेयर होल्डर्स, किसके द्वारा मेड किया होगा? शेयर होल्डर के द्वारा मेड किया होगा। इफ ही सब्सक्राइब द राइट ऑफर, अगर उसने राइट ऑफर में सब्सक्राइब किया है, इससे ही उसको राइट इशू होगा, ठीक है। ये है वैल्यूएशन ऑफ राइट्स।
नेक्स्ट जो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ राइट्स. इट कैन बी डिटरमाइंड बाय टू मेथड्स. द फर्स्ट वन इज अंडर दिस मेथड द वैल्यूएशन ऑफ राइट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला. देखो v इज इक्वल टू m माइनस एस, डिवाइड करना है इसको n+1, वेयर v इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट, हमको निकालना है इसका वैल्यू, m है मार्केट प्राइस पर शेयर, n है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर रिक्वायर्ड फॉर वन राइट शेयर, ठीक है, s है इशू प्राइस पर शेयर राइट. ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है. सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विच अ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इन ऑर्डर टू अवेल हिज राइट्स. ठीक है, मार्केट प्राइस निकालना है कि शेयर होल्डर कितने में खरीदना चाहता है. दूसरा है ऐड टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स द अमाउंट टू बी पेड टू द कंपनी फॉर सब्सक्राइब ऑफर टू राइट. पहला है हमको देखना है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, फिर दूसरा में देखना है कि शेयर होल्डर कितना पे कर सकता है, उन दोनों को ऐड कर देना. तीसरा है फाइंड आउट द एवरेज प्राइस बाय डिवाइडिंग टोटल वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. थर्ड में क्या आता है, अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है. एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड करना है टोटल वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. लिख लो कॉपी में. ठीक है जी, हमें एवरेज प्राइस कैसे निकालना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर राइट्स में, सेकंड मेथड में एवरेज प्राइस टोटल वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ. फोर्थ आता है आखिरी पॉइंट, डिडक्ट द एवरेज प्राइस. एवरेज प्राइस को मार्केट प्राइस में से डिडक्ट कर देना, माइनस कर देना, आपके पास क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ राइट निकल जाएगा. ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका आज का टॉपिक इशू ऑफ राइट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं बोनस शेयर. ठीक है जी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हाँ भाई इसमें ये चैनल में ये होता है, ये है. ठीक है जी, जो भी आपको बताना है आप बता सकते हो. ठीक है, और इसका जो लिंक है और बहुत सारी पीपीटीज का लिंक आपको स्लाइड शेयर में दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, 24 आवर्स अवेलेबल हूँ मैं आपके लिए. इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ट्विटर पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी.